गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हेतराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक केसीएम क्लासेस कोटपुतली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं सभी ठीक होंगे। आज हम वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि इस रूप की होती है: ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर का मान होता है बी से छोटा और जीरो या जीरो से बड़ा। अब इसके साथ ही साथ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि एचसीएफ होता है, यानी हायर कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, यानी किन्हीं भी दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो ये सीखने वाले हैं, तो चलिए अभी सीखते हैं और देरी न करते हुए चलिए अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बहुत छोटी संख्या, जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं 12 और 18। 12 और 18 का क्या निकालना है हमारे को? एचसीएफ। और वो भी कैसे निकालना है? देखो, 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक तो तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं, और दूसरा हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो चलिए हल करते हैं इसका। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का 2 का भाग देंगे तो 6 बचेगा, फिर 2 का देंगे 3 बचेगा, फिर 3 का देंगे 1 बचेगा। ऐसे ही 18 का कर लेते हैं। 2 का देंगे 9 बचेगा, 3 का देंगे 3 बचेगा, 3 का देंगे 1 बचेगा। इस प्रकार से हमने देखा कि 12 बराबर होता है 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 बराबर होता है 2 गुणा 3 गुणा 3। तो एक चीज हमने नोट किया कि यहाँ पर दो जोड़े बराबर मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं, एक तो ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। तो यहाँ पर से जो कॉमन जोड़ा है वो ले लेते हैं, उनमें से एक एक। 2 गुणा 3 बराबर 6। एक तो ये तरीका हो गया। अब यदि हम इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ये ज्ञात करना चाहें, क्या? महत्तम समापवर्तक, तो कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ी वाली संख्या को अंदर और बाहर वाली बड़ी छोटी वाली संख्या को बाहर रखते हैं। 18, इसमें भाग देंगे 12 का। 12 का भाग देंगे तो एक बार गया, 12 एकम 12, बच गई 6। फिर 6 का भाग देंगे 12 में तो 6 दुआ 12, 0 बच गया। तो जहां पर 0 शेषफल आ जाता है, वही जो भाजक है वो क्या होता है? एचसीएफ होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो इसके कुछ स्टेप्स ऐसे लिखते हैं हम। नंबर 1, 18 बराबर 12 गुणा 1 प्लस 6। 12 बराबर 6 गुणा 2 प्लस 0। ये दूसरा स्टेप। तो जहां पर 0 आ गया, उसका जो भाजक है ये 6, ये ही क्या होगा? हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 6। इस प्रकार से हमें इसमें सिंपल स्टेप दो लिखने हैं, और यही क्या है? विभाजन एल्गोरिथम।
यानी कि इसमें क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, भाज्य है, बी भाजक, और क्यू क्या है, भागफल, और आर शेषफल है। तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला उदाहरण हम लेते हैं इसके अंदर। अगला उदाहरण होता है, देखिए ये हमारा उदाहरण है अगला। तो इसको लिखते हैं 1927 और 1363। 1927 और 1363 का यदि हम टुकड़ा करते हैं, तो टुकड़ा करेंगे तो ये टुकड़ा करने की बजाय ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसको हम सिंपल तरीके से कर लेते हैं। सिंपल तरीके से सबसे पहले हम, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इसको टुकड़ा करके यदि करेंगे तो ये आएगा नहीं, और आएगा भी तो बहुत अटपटा सा आएगा। तो इसलिए हम इसको कैसे करते हैं, वैसे करके देखते हैं कैसे, विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो बड़ी संख्या अंदर ले लेते हैं 1927, और बाहर लिखते हैं हम 1363। तो भाग एक बार गया 1363। देखो, इसमें जितनी बार भाग जाता है उतनी बार भाग दिया जाता है। सबसे पहले 1363 लिखा, 1363 भाग एक बार गया, इसको घटा लेते हैं, कितना आएगा, 7 में से 3 4, और 12, 12 में से 6 गए तो 6, 8 में से 3 गया तो 5, 564। इसका भाग देंगे 1363 में। कितनी बार गया, 2 बार। ये हो जाएगा कितना, 4 दूना 8, 6 दूना 12, और 5 दूना 10, और 1 11। घटा लेते हैं, कितना आएगा, 13 में से 8 गए तो 5, और 5 में से 2 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, 235। 235 का भाग देते हैं 564 में। ये भी 2 बार जाएगा, 2 से गुणा कर देते हैं, 35 दूना 70, 2 दूनी 4, 4, 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ 0 हो गया 94। 94 आ गया, इसका 235 में भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये भी 2 बार जाएगा, 4 दूना 8, और 9 दूनी 18, 15 में से 8 गया तो 7, और ये बच गया 12, 12 में से 8 गया तो 4, 47, 94। 7 दूनी 14, 2 बार, 2 बार जाएगा इसका, तो 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 4 दूना 8, और 1 9, 0। इस प्रकार से देखते हैं कि जहां पर 0 आ गया वहां पे जो भाजक रहा वो इसका क्या होगा, HCF होगा। तो इसका HCF तो क्या हो गया यहाँ पर, HCF बराबर 47। देखिए इसके स्टेप्स इस प्रकार से लिखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले 1927 बराबर 1363 गुणा 1 प्लस 564। नंबर 2 कितना है, 1363 बराबर 564 गुणा 2 प्लस 235। नंबर 3 564 बराबर 235
गुणा 2 प्लस 94। नंबर 4 235 बराबर 94 गुणा 2 प्लस 47। नंबर 5 94 बराबर 47 गुणा 2 प्लस 0। तो जहां पर 0 आ गया वो ही क्या है, इसका HCF है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका HCF। अब इसके गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 41 गुणा, देखो 1927 के तो आएगा 41 गुणा 47, और 1363 के यदि करेंगे तो ये आएगा 29 गुणा 47। इनमें से ये जो आएगा कॉमन, तो ये ही क्या होगा, HCF। ठीक, इस प्रकार से हम इस विधि से HCF ज्ञात कर सकते हैं। और ये विधि HCF ज्ञात करने में बहुत आसान है, क्योंकि ये विभाजन एल्गोरिथम की जो प्रमेय है, इसके हिसाब से यदि हम किसी इन्हीं दो संख्याओं का HCF ज्ञात करें तो वो बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार से इनका आसानी से HCF निकालना हो तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का जो विधि है इसको काम में लेते हैं। चलिए दूसरी सवाल पे चलते हैं। तो इसमें अपन आगे देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के आधार पर हमें संख्या ये और संख्या ये, दो संख्याएं दी हैं, उनका HCF अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा काम वही कि बड़ी संख्या को अंदर ले लेते हैं। 12,576, इसमें भाग देंगे 4,052 का। 4,052 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 दूना 6, 3 दुआ 6, और 5 दूना 10, 4 तिया 12। 3 दूना 6, 2 तिया 6, और 5 तिया 15। इसको घटा लेते हैं। 0, 7 में से 5 2, और जी कितना बचेगा, 4, 420। 6 में से 6 0, 7 में से 5 2, और 5 में से 1 गया तो 4। भाग देते हैं 4,052 का। अब इसमें 4,052 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 का भाग जाएंगे तो 0, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, 2, 15 में से 8 गए तो 7, और 9 में से 7 गए तो 2, 420। एक बार गया, 272, 8, और 11 में 7 गए तो 4, 148, 148, 272। एक बार जाएगा, 12 में से 8 4, 6 में से 4 2, 124।
148 एक बार गया 124 घटाया 4 2 24 124 24 पंजा देखो अभी कितनी बार जाएगा 6 6 चौका 24 को चौक को हासिल 2 6 दूनी 12 24 पंजा 120 5 पर जाएगा 24 6 चौका 24 0 तो ये जो 4 आएगा इसका ये HCF होगा। HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका 4 इस टाइप से लिखते हैं इसके नंबर 1 12,576 बराबर 4,052 गुणा 3 प्लस 420 420 प्लस 420 एक मिनट हाँ ये पहला तो ये हो जाएगा उसके बाद दूसरा 4,052 बराबर 420 गुणा 9 प्लस 272 तीसरा 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148 और 4 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस 124 पांचवा स्टेप होगा इसमें 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस 24 छठा स्टेप होगा 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 4 और सातवां हो जाएगा 24 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 0 तो जहां पर 0 हुआ वो ही इसका जो भाजक है वो क्या होगा HCF होगा इसका। इस प्रकार से हम कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है उसका HCF हम ज्ञात कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो चलो लास्ट सवाल एक और करते हैं हम इसका। इस प्रकार से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का HCF हम एल्गोरिथम विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो लास्ट सवाल इसका लास्ट सवाल है 135 और 225 135 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखो सिंपल ये है इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है सेम टू सेम। जैसे बड़ी वाली संख्या को अंदर बाहर छोटी वाली संख्या से भाग देंगे और फिर जो शेष बचेगा फिर उसको भाग में ले लेंगे। फिर इस तरह से ये ही पैटर्न चलता जाएगा लास्ट तक। और इनको फिर स्टेप्स के रूप में लिखते हैं। ये वाली संख्या बराबर ये गुणा ये प्लस ये बराबर ये गुणा ये प्लस ये बराबर ये गुणा ये प्लस ये बराबर ये गुणा ये प्लस
ये बराबर ये गुणा ये प्लस ये बराबर ये गुणा ये प्लस ये, और ये बराबर ये गुणा ये प्लस। इस तरह से सिंपल इसके स्टेप है और इसके आधार पर हम आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी जो सवाल है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसका लास्ट सवाल। इसमें जो बड़ी संख्या है 225, उसको अंदर ले लेते हैं, बाहर 135 भाग देंगे, कितना जाएगा 35 दूना 70, एक बार गया 135, घटाएंगे 0, 12 में से 3 9, अब 135 को अंदर ले लेंगे, 135 कितनी बार गया, एक बार 90, घटाएंगे 5, 13 में से 9 गए तो 4, 45, 90 को अंदर ले लिया, 45 दूना 90, 0। अब इसके स्टेप्स लिखते हैं। एचसीएफ तो क्या आ गया यहाँ पर इसका 45। स्टेप्स लिखते हैं। नंबर 1, ये संख्या 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। नंबर 2, 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। नंबर 3, 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। तो यहाँ पर जो 45 जो आया है वही हमारा एचसीएफ होगा। यही क्या है, एचसीएफ। इस प्रकार से दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के आधार पर बहुत ही आसानी से हम बहुत ही सरल तरीके से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सवाल होंगे उनका एचसीएफ बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, तथा यदि आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे और फटाफट आपको नए से नए वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।